सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसी तरह करते रहें। आज हमने क्या करना है, तो देखिए हमने पिछली वीडियो में पत्र लेखन के बारे में पढ़ा था। पत्र किसे कहते हैं, पत्र का क्या महत्व है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, औपचारिक अनौपचारिक, इन सब विषयों पर हमने चर्चा की थी। आज मैंने क्या कहा था, हम क्या करेंगे, पत्र के प्रारूप पर। तो आज हम करेंगे औपचारिक पत्रों के प्रारूप पर चर्चा। तो चलिए चलते हैं अपने विषय की तरफ। चलिए बच्चों, पढ़ते हैं औपचारिक पत्र लेखन के बारे में। तो देखिए, पहले एक बारी देख लेते हैं औपचारिक पत्र क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि जिन व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध नहीं होते, उन्हें जो हम पत्र लिखते हैं उसे औपचारिक पत्र कहते हैं, है ना। और ये किन्हें लिखते हैं, सरकारी अर्ध सरकारी अधिकारियों को, यानी कि गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, है ना, और कार्यालयों, जितने भी ऑफिस हैं, जितने भी संस्थान यानी कि इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको लिखे जाने वाले पत्र इनमें शामिल होते हैं। तो अब हम चर्चा करते हैं औपचारिक पत्र के प्रारूप पर। तो देखिए, ये है औपचारिक पत्र के अंग, यानी कि मुख्य। इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो पहला है पत्र प्रेषक। प्रेषक मतलब होता है जो पत्र लिख रहा है, ठीक है। तो पत्र प्रेषक का पता, सबसे ऊपर हम क्या लिखते हैं, पत्र लिखने वाले का पता। उसके बाद तिथि, डेट लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे। फिर पत्र प्रापक का पद और पता। प्रापक मतलब जो पत्र को प्राप्त कर रहा है, जिसे पत्र लिखा जा रहा है, उसका पद, पद मतलब कि उसकी पोस्ट, ठीक है, कि वो किस पद पर कार्यरत है, ठीक है। जैसे वो प्रधानाचार्य जी के पद पर है, हाँ, या बिजली अधिकारी है, किस पद पर वो कार्यरत है, उनका पद लिखेंगे और पता, एड्रेस लिखेंगे। विषय, इन पत्रों में विषय लिखना बहुत आवश्यक होता है। जो अनौपचारिक पत्र होते हैं उनमें हम विषय नहीं लिखते, लेकिन औपचारिक पत्रों के अंदर विषय बहुत जरूरी होता है लिखना, ठीक। इसके बाद है संबोधन। संबोधन में क्या होता है, संबोधन होता है जिसे पत्र लिख रहे हैं उसके लिए उचित संबोधन। जैसे हम कहते हैं मान्यवर, महोदय, इंग्लिश में आप कहते हैं ना रिस्पेक्टेड सर, मैम, तो यही है संबोधन। उसके बाद मूल विषय। मूल विषय 2 या 3 अनुच्छेदों में लिखा जाता है। जब प्रधानाचार्य जी को लिखते हैं तो हम 2 अनुच्छेदों में भी उसे पूरा कर सकते हैं, लेकिन संपादक को, बिजली अधिकारी को तो 3 अनुच्छेद वहां बन जाते हैं, ठीक है, 3 अलग अलग पैराग्राफ्स। तो 2 में लिखे, 3 में लिखे, उस पर हम अभी आगे चर्चा कर लेंगे। फिर पत्र की समाप्ति। तो पत्र की समाप्ति में हम धन्यवाद लिखते हैं, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सहित कुछ भी आप लिख सकते हैं। फिर आखिरी में आप लिखेंगे आत्मनिर्देश। आत्मनिर्देश मतलब अपना नाम वगैरह। तो आप कैसे लिखेंगे, अगर आप प्रधानाचार्य जी को लिख रहे हैं तब तो आप आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या लिखेंगे, है ना, तो योर्स ओबीडियंटली जैसे आप लिखते हैं। लेकिन अगर आप संपादक को, बिजली अधिकारी को या अन्य किसी कार्यालय में पत्र लिख रहे हैं तो आप भवदीय लिखेंगे, और लड़कियां हैं तो भवदिया, आ की मात्रा आखिरी में लग जाएगी। योर्स फेथफुली जो आप लिखते हैं उसको आप हिंदी में लिख देंगे भवदिया। तो देखिए, ये 8 बिंदु मैंने आपको बताए हैं। पत्र प्रेषक, तिथि, पत्र प्रेषक का पता, तिथि, पत्र प्रापक का पद और पता, विषय, ठीक है, फिर संबोधन और मूल विषय, फिर पत्र की समाप्ति और आत्मनिर्देश। ये 8 बिंदु हो गए। तो ये देख लीजिए कि औपचारिक पत्र का प्रारूप कैसे होता है। ये मैंने आपको एक पिक्चर बना के दिखाई है जिसमें ऊपर लिखा है सबसे पहले परीक्षा भवन, अबसा केंद्र। ये क्या है, पत्र लिखने वाले का पता। क्योंकि अगर आप विद्यार्थी के रूप में अगर आप पत्र लिख रहे हैं और परीक्षा में आपसे पूछा गया है तो आपका एड्रेस क्या है, आप कहाँ पे बैठ के लिख रहे हो, एग्जामिनेशन हॉल में, तो परीक्षा भवन आपका पता है। अबसा केंद्र लिखिए या दिल्ली लिखिए, परीक्षा भवन दिल्ली, वो आपकी मर्जी, उससे कोई फर्क नहीं है। फिर दिनांक, ठीक है, मैंने कहा था। उसके बाद तिथि आती है। फिर जिसे पत्र लिख रहे हैं तो सेवा में पहले पद लिखेंगे उनका और फिर पता, है ना। उसके बाद विषय, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जिस भी कारण से आप पत्र लिख रहे हैं उसको संक्षिप्त में लिखेंगे। फिर संबोधन मैंने कहा था, माननीय महोदय, है ना, आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद विषय का विस्तार करेंगे आप, जिस भी कारण से आप पत्र लिख रहे हैं आप वो पूरा कारण इसमें विस्तार से बताएंगे। फिर उसके बाद आखिरी में
आप क्या करेंगे, धन्यवाद और भवदीय, नीचे अपना नाम। परीक्षा में जब हम लिखते हैं तो अपना नाम नहीं लिखते, क ख ग लिखते हैं। हाँ, अगर प्रश्न में दिया हुआ है आपका नाम तब आप वे नाम लिखेंगे। इस पर भी अभी हम आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद देखिए, हमने ये चर्चा की थी पहले कि औपचारिक पत्र हम किस किस को लिखते हैं। प्रार्थना पत्र होते हैं, शिकायती पत्र होते हैं, संपादकीय पत्र, आवेदन पत्र और व्यावसायिक पत्र। इनमें से जो पहले 3 हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रार्थना पत्र, शिकायती पत्र और संपादकीय पत्र अक्सर इन्हीं में से पूछा जाता है, तो हम इन तीनों पे चर्चा करेंगे। आज जो हम करेंगे वो करेंगे प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र हम किसे लिखते हैं, हम लिख रहे हैं प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र। तो पहला मैं आपको दे रही हूँ, जो करवा रही हूँ वो है स्थानांतरण एवं चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र। स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर, टीसी लेते हैं ना, ट्रांसफर सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। चरित्र प्रमाण पत्र ये आपको प्रधानाचार्य जी से चाहिए, क्योंकि आप किसी दूसरे विद्यालय में एडमिशन ले रहे हो, ठीक है। तो आप इसके लिए प्रार्थना लिख रहे हो प्रधानाचार्य जी को। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि ये मैंने लिखा है पूरा पत्र, इस पर अलग अलग तरीके से हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले पत्र प्रेषक का पता, तिथि, प्रापक का पद और पता, विषय, ये 4 बिंदु। टोटल कितने होते थे, कुल मिला के मैंने कितने बताए थे, अंक कितने, 8। तो पहले 4 तो देखिए ये लिख दिए मैंने। सबसे पहले आपका एड्रेस, तो आपका एड्रेस हो गया परीक्षा भवन दिल्ली। फिर तिथि यानी कि दिनांक 20 मई 2000, आप 20 लिखेंगे। उसके बाद सेवा में प्रधान, जिनको आप पत्र लिख रहे हैं उनका नाम, मतलब उनका पद, नाम नहीं, उनका पद और पता। तो सेवा में प्रधानाचार्य जी, मैंने यहाँ विद्यालय का नाम नहीं दिया, क ख ग विद्यालय दिल्ली। अगर पेपर में देखिए, अगर आप प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली सच में आप लिख रहे हैं प्रधानाचार्य जी को, तब तो आप अपना नाम भी लिखेंगे, अपने विद्यालय का नाम भी लिखेंगे, अपना एड्रेस भी लिखेंगे, अपना पता, है ना। लेकिन अगर आप परीक्षा में लिख रहे हैं, ठीक है, और परीक्षा भवन में, तो आपका पता क्या होगा, परीक्षा भवन, ठीक है। तब आप इस तरीके से लिखेंगे। अगर क्वेश्चन पेपर में आपको स्कूल का नाम दिया हुआ है, अगर आपका नाम दिया हुआ है, आपका एड्रेस दिया हुआ है, तो आप वही लिखेंगे जो क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है, जो प्रश्न पत्र में लिखा हुआ है। समझ रहे हैं आप। तो यहाँ मुझे कुछ नहीं दिया, मुझे बस इतना कहा है कि स्थानांतरण के लिए, चरित्र प्रमाण पत्र के लिए प्रधानाचार्य जी को मैं लिखूं। तो मैंने अपना एड्रेस लिख दिया, मैं परीक्षा भवन दिल्ली। फिर मैंने तिथि लिख दी, दिनांक 20 मई, ठीक है। उसके बाद सेवा में प्रधानाचार्य जी, क ख ग विद्यालय दिल्ली, ठीक। उसके बाद विषय स्थानांतरण एवं चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र। ये 4 बिंदु मैंने यहाँ लिख दिए, ये 4 अंक यहाँ हो गए। अब अगले 2 देखिए, संबोधन और मूल विषय। तो संबोधन क्या है, संबोधन हम उनको क्या कहेंगे, महोदय, मान्यवर, है ना। तो माननीय महोदय, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा मान्यवर। फिर उसी के नीचे सविनय निवेदन यह है कि मैंने इस वर्ष आपके विद्यालय से 7वीं कक्षा पास की है। मेरे पिताजी का स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर जयपुर हो गया है, अतः मुझे 8वीं कक्षा में जयपुर में प्रवेश लेना है। इसके लिए मुझे स्थानांतरण एवं चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। कृपया आप मुझे जल्दी से जल्दी या शीघ्र अतिशीघ्र स्थानांतरण एवं चरित्र प्रमाण पत्र देने का कष्ट करें, ताकि समय रहते मैं जयपुर के विद्यालय में प्रवेश ले सकूं। आपकी अति कृपा होगी। इस तरीके से आप लिखेंगे। इसके बाद पत्र की समाप्ति व आत्मनिर्देश। तो समाप्ति में आप लिखेंगे स धन्यवाद या धन्यवाद सहित, और फिर आपका या आपकी आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या। नीचे अपना नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि मुझे क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। क ख ग ये मैं अपने बारे में लिख दूंगी। हाँ, अगर पेपर में दिया है तो हम लिखेंगे। अगर रियल में, वास्तविक में आप प्रधानाचार्य जी को लिख रहे हैं तो नीचे आप अपना नाम वगैरह लिखेंगे। अब देखिए, एक और पत्र कर लेते हैं। दूसरा पत्र है प्रधानाचार्य को क्षमा याचना करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए।
कई बार ये सीधे तौर पे ऐसे दे दिया जाता है, या फिर आपको पेपर में ऐसे भी दिया जाता है, आपका नाम रवि या रवीना है, आप बाल कल्याण विद्यालय दिल्ली में 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं, अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करते हुए अपने स्कूल के प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो यहाँ आपका नाम भी दिया हुआ है, आपके स्कूल का नाम भी दिया हुआ है, आप 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं ये भी बताया हुआ है। ठीक, तो अब मैं कैसे लिखूंगी, देखिए सबसे पहले एड्रेस, तो परीक्षा भवन दिल्ली, दिनांक, तिथि आ गई, फिर जिनको हम लिख रहे हैं तो सेवा में प्रधानाचार्य बाल कल्याण विद्यालय दिल्ली, फिर विषय क्षमा याचना करने के लिए प्रार्थना पत्र, फिर संबोधन मान्यवर, उसके बाद विषय का विस्तार कर रही हूँ मैं। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं अपनी कक्षा में बॉल से खेल रहा था, जिस कारण गलती से मुझसे कक्षा की खिड़की का शीशा टूट गया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं बहुत पछता रहा हूँ। कक्षा अध्यापिका जी ने मुझ पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया है। मेरे पिताजी एक गरीब आदमी हैं, वे यह दंड की राशि नहीं दे पाएंगे, अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इस बार क्षमा कर दिया जाए। मैं भविष्य में कोई बुरा काम नहीं करूंगा। मुझे एक अवसर प्रदान करने का कष्ट करें, आपकी अति कृपा होगी। यहाँ तक आपने लिख दिया, विस्तार कर दिया विषय का, फिर उसके बाद समाप्ति करनी है, तो धन्यवाद। फिर आखिरी में आपके अपने बारे में लिखेंगे, आपकी या आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्य, रवि या रवीना, कोई भी बॉयज लिख रहे हैं ये तो आपको समझ आ ही गया होगा, रवि या रवीना, और उसके बाद 8वीं ब। इस तरीके से आप अपना पत्र पूरा करेंगे। ठीक, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पर सीधे सीधे रहेगा, कोई भी इधर उधर शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद गृह कार्य। गृह कार्य में देखिए मैं आपको एक दे रही हूँ, प्रधानाचार्य जी को लिखने के लिए शैक्षिक भ्रमण पर जाने के लिए प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखिए, यानी कि एजुकेशनल टूर पर जाना है। ठीक है, तो आपको प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखना है। तो औपचारिक पत्र में जो 8 अंग है उनका ध्यान रखते हुए इस पत्र को आपको लिखना है। अपनी अगली वीडियो में हम संपादक को और किसे शिकायती पत्र पर चर्चा